नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। नीट परीक्षा होगी कल, 4,349 अभ्यर्थी होंगे शामिल। शहर में बनाए गए 7 केंद्र, तैयारी पूर्ण। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील परीक्षा नीट 17 जुलाई को होने जा रही है। इस परीक्षा को संचालित करने की जिम्मेदारी मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दी है। रीवा में इस परीक्षा के लिए 7 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,349 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस परीक्षा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सेंट्रल एकेडमी के प्राचार्य डॉक्टर DK पाठक को दी गई है। आपको बता दें कि रीवा शहर में सेंट्रल एकेडमी, बाल भारती, ज्योति, सेक्रेड हार्ट, ज्ञान स्थली, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 एवं सरस्वती स्कूल जेल मार्ग को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रत्येक को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रदान किया जाएगा, जिसका उपयोग ही परीक्षार्थी कर सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का बारकोड गन से फोटो लगा प्रवेश पत्र में अंकित बारकोड के स्कैन करके उनके लिए तय किए गए परीक्षा कक्ष में उन्हें जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही बिना स्पर्श किए फोटो ID की मूल प्रति से जांच की जाएगी। बता दें कि आज सेंट्रल एकेडमी स्कूल में परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र में प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर सिटी कोऑर्डिनेटर की अध्यक्षता में आज प्रेक्षकों एवं केंद्र अध्यक्षों व अन्य संबंधित स्टाफ के साथ आवश्यक बैठक ली गई। सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पाठक ने बताया कि नीट परीक्षा पूर्णतः पेन पेपर अर्थात ऑफलाइन होगी। प्रत्येक परीक्षार्थी को डाउनलोडेड प्रवेश पत्र जिसमें फोटो लगा होगा व एक अतिरिक्त फोटोग्राफ तथा वैध मूल फोटो ID जैसे आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक रखा गया है। अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। प्रस्तुत है सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पाठक से प्राप्त जानकारी के अंश। के लिए 7 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 7 केंद्रों में लगभग पूरी तरह से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और कहाँ क्या कैसे सुरक्षा के चेकिंग के कैसे यहाँ सुरक्षा की पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। हमें कोविड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो SOP हैं कोविड के, उसको पूरी तरह से किस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसके निर्देश हमारे पास आ गए हैं। और वो निर्देश हम सिटी कोऑर्डिनेटर होने के नाते आज यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की और डिप्टी ऑब्जर्वर्स और सेंटर सुपरिटेंडेंट की बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में जितनी भी आवश्यक बातें हैं वो सब सारी चीज़ें इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं और इनको निर्देशित कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अपने सेंटर में सुचारू रूप से करवाने की कोशिश करेंगे। छात्रों को क्या अपने साथ चीज़ें लेके आना है, क्या चीज़ें जी, छात्रों को अपने साथ क्या लेके आना है? छात्रों को अपने साथ में एक अपना जो डाउनलोडेड एडमिशन कार्ड होगा वो लाना पड़ेगा और डाउनलोडेड एडमिशन कार्ड में एक अपनी फ़ोटो लगानी होगी और उसके साथ में एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अटैच होगा, उसको लेकर आना होगा और एक ओरिजिनल फ़ोटो ID लाना होगा। 2 चीज़ हो गई और तीसरा एक एडिशनल फ़ोटो लाना पड़ेगा। 3 चीज़ें हर छात्र को लाना है। एक तो आपका एडमिशन कार्ड विथ अंडरटेकिंग और दूसरा एडमिशन कार्ड में उसको फ़ोटो लगा के आना है, एक एडिशनल फ़ोटो रखने आना है और एक आपको ओरिजिनल फ़ोटो ID लानी है। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, किसी भी टाइप का ओरिजिनल ID लेकर आएगा। एग्जाम की टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे? एग्जाम की टाइमिंग जो स्थापित की गई है वो 2 बजे से 5:20 तक। बस छात्रों का प्रवेश एक सेंटर में जो है 11 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ ये केंद्र बनाए गए हैं? विभिन्न जगह पे हैं, जैसे सेंट्रल एकेडमी में एक केंद्र है, बाल भारती में है, ज्योति स्कूल में है, सेक्रेड हार्ट में है और केंद्रीय विद्यालय में है और सरस्वती जेल मार्ग में है। 7 केंद्र इस तरह से स्थापित गए हैं। तो कितने अभ्यर्थी यहाँ पे अपने रीवा जिले? लगभग 4,500 छात्र यहाँ पर बैठ रहे हैं परीक्षा में। 60 साल के जीजा ने 50 वर्षीय साली से किया रेप। विरोध करने पर कमरे में बंधक बनाकर की जमकर मारपीट। बहन के घर घूमने आई साली की जीजा ने लूटी असमत। पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि रीवा में एक बुजुर्ग जीजा ने अधेड़ उम्र की साली के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी जीजा ने साली को कमरे में बंद कर उसके साथ न सिर्फ रेप किया बल्कि विरोध करने पर जमकर मारपीट भी की है। मामले में पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला लौर थाना क्षेत्र का है। बताया गया है कि 50 वर्षीय अधेड़ महिला अपनी बहन के साथ घर में घूमने आई थी। यहां रात के वक्त घर पहुंचे जीजा ने साली को अकेला पाकर उसे अपने कमरे में ले गया। आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर जबरदस्ती करने लगा। तभी उसके इरादों की भांप चुकी महिला ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट की और हवस का शिकार बनाया। आरोपी घटना के बाद महिला को कमरे में ही बंद करके घर से फरार हो गया, जिसके बाद महिला ने किसी तरह फोन की मदद से परिजनों को सूचना दी और परिजनों के
पहुंचने पर उसने बीती सुनाई। थाने पहुंचकर जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही घटना का सच सामने आएगा। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी का अंश। ग्राम झलवार में एक महिला अपने जीजा जी के यहाँ आई थी और वो रुकी हुई थी। रात करीब 10 बजे 12 तारीख की घटना है ये जुलाई की। जीजा जी ने उन्हें ज़बरदस्ती उनके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना मिलने पर थाना प्रभारी लाहौर ने उनके विरुद्ध 376, 342 का मुकदमा कायम किया है और उनको अरेस्ट किया। नहीं, और कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जो दुष्कर्म का मामला था उसमें अपराध पंजीबद्ध है और उसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जीजा की उम्र बताई जा रही है लगभग 60 वर्ष और साली जो है 50 वर्ष के आसपास है। पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन द्वारा पुलिस कंट्रोल रीवा में ट्रैफिक डीएसपी मनोज शर्मा की उपस्थिति में यातायात थाने में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली गई। इस दौरान एसपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि शहर के टॉप 10 स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही जाम की स्थिति निर्मित होने के कारणों का भी पता लगाया जाए। एसपी ने कहा कि ये सूची प्राप्त होने के बाद हम नगर निगम कमिश्नर के साथ बैठक कर इन टॉप 10 स्थानों को व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे, जिससे शहर के लोगों को आवागमन में सुविधा हो और जाम की स्थिति निर्मित ना हो। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही यातायात पुलिस के कर्मचारियों को चोरी की बाइक पकड़ने में 2000, सट्टा पकड़ने में 2000, चाकू पकड़ने में 1000 और अन्य अपराधों से संबंधित धरपकड़ किए जाने में नगद इनाम भी दिए जाएंगे। एसपी ने कहा कि हम समय समय पर यातायात पुलिस को मोटिवेट करते रहते हैं और शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे आम लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। ट्रैफिक सुधार के लिए प्रयास लगातार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। उस क्रम में कई बार कई जगहों पर कुछ नई समस्याएं जन्म लेती हैं, जिससे वहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक टारगेट और भी रखा है कि शहर में प्रेशर हॉर्न, पटाखे वाली बुलेट, इन पर भी हमने काफ़ी सख्ती शुरू की है। तो आज हमारी रिव्यू बैठक थी। हमने ट्रैफिक की टीम से कहा है कि टॉप 10 पॉइंट चिन्हित करके दें हमें 3 दिन के अंदर, जहां पर सर्वाधिक जाम लगता है, जिससे कि हम नगर निगम के सहयोग से, पीडब्ल्यूडी के सहयोग से, अन्य किसी डिपार्टमेंट के सहयोग से वहां पर जाम से मुक्ति के प्रयास कर पाएँ और उन जगहों पर ज़्यादा फोर्स को डिप्लॉय कर पाएँ जहाँ पर जाम की संभावना ज़्यादा रहती है। इनाम भी घोषित किया गया। हाँ, हमने ये भी कहा है कि जो हमारा ट्रैफिक का अमला रोड पर खड़ा ड्यूटी करता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर कोई चोरी की बाइक चेकिंग के दौरान पकड़ता है तो उसको 2000 रुपीज़ कैश रिवार्ड, कोई अगर कट्टा किसी व्यक्ति के पास मिलता है तो उसको भी 2000 रुपये कैश रिवार्ड, कोई अगर किसी व्यक्ति के पास चेकिंग के दौरान चाकू मिलता है तो उसको 1000 रुपीज़ कैश रिवार्ड हम लोग देंगे, जिससे कि हमारी टीम और अधिक मोटिवेट होकर काम कर पाए और अपराध पर भी अंकुश लग पाए। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में राजस्थान के युवकों द्वारा रची गई अपहरण की कहानी निकली पूरी तरह से झूठी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बड़ा खुलासा किया है। एसपी नवनीत बसीन के निर्देश पर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी एसएन प्रसाद, अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल सहित सिविल लाइन थाना प्रभारी तेजनाथ शर्मा, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्याबाई तिवारी की टीम ने पूरी रात मेहनत कर एक बड़े नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फिलहाल सभी युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस गिरोह के जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हम आपको बता दें कि कल शाम उस वक्त शहर में सनसनी फैल गई थी जब एक युवक चलती कार से अस्पताल चौराहे के समीप छलांग लगा दिया था। उसके बाद दोनों युवकों ने अपने को राजस्थान के भरतपुर निवासी किशन सिंह एवं पिंटू सिंह बताते हुए अपहरण किए जाने की कहानी बताई थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने परत दर परत जब जांच करनी शुरू की तो नकली नोट के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि इस छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अपहरण की इस झूठी कहानी को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में बड़ा खुलासा किया गया है। रीवा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नकली और फर्जी नोटों का जो है व्यापार करने वाला गिरोह जो है उसको पकड़ा गया है। ये गिरोह जो है कई दिनों से पुलिस के रडार में था।
लगातार इसके संबंध में जो है सूत्र एकत्र किए जा रहे थे। 2 दिन पहले हम लोगों को यही जानकारी हुई थी कि ये गिरोह जो है फिर से सक्रिय हुआ है और कुछ जाली नोटों का आदान प्रदान जो है होने वाला है। इसी क्रम में पुलिस जो है हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन साहब के मार्गदर्शन में लगी हुई थी। ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान पर 2 गाड़ियां जो है आकर रुकी। एक जो है राजस्थान भरतपुर से संबंधित थी, उसमें राजस्थान के कुछ आरोपी थे, और एक रीवा से संबंधित लोग थे जो इस कारोबार में जुड़े थे और आपस में कुछ लेन देन कर रहे थे। पुलिस ने उसी बीच घेराबंदी की। पुलिस को देख करके वो लोग भागे। सहयोग से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति भागने में सफलता अर्जित कर ली, बाद में जिसका नाम रौनक पांडे के नाम से जाना जाता है उसको। और 3 लोग जो थे पुलिस की अभिरक्षा में पकड़े गए, जिनसे गहरी पूछताछ करने पर और उनकी तलाशी लेने पर जो फर्जी 500 के नोटों की जो है 3 गड्डियाँ बरामद हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए जिसको आप कह सकते हैं वो फर्जी मिले। जानकारी प्राप्त हुई कि ये रिंकू नाम का जो लड़का है जो राजस्थान भरतपुर का रहने वाला है और एक वहाँ के बड़े अस्पताल के एक डॉक्टर उदित चौधरी जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके यहाँ वो एक काम करता है पैथोलॉजी में, और उन्हीं के कहने पर यहाँ आया था। इसके पहले भी वो रीवा आ चुका है और इस तरह के कारोबार में वो हिस्सा ले चुका है। इन सब से पूछताछ करने के बाद कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पुलिस जो है टीम बना करके उन्हें पकड़ने के लिए रवाना है। उनके मिलने पर और भी लोगों की कड़ियाँ जो है इस कारोबार से जुड़ेंगी। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए उन 3 व्यक्तियों को जो है न्यायालय पेश किया गया है और उनसे पूछताछ करने के लिए न्यायालय से 3 दिन का हमें पुलिस रिमांड मिला है। और इस रिमांड पे हम उनकी पूरी श्रृंखला जो इस कारोबार में शामिल हैं, इसको बनाने में, व्यवसाय करने में, ये कहाँ से आया है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, इसका ये पता लगाया जाएगा और जो जानकारी होगी उसको आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारी विवेचना जारी है। नहीं, ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये जो शाम को एक घटना हुई थी, इसमें ही इन लोगों का जो है पैसे के लेन देन पर जो 1 के बदले 3, मतलब 1 लाख रुपए नगद 2 और 3 लाख रुपए पाओ, तो ये वाली स्कीम में कुछ पैसे के लेन देन पे इनका विवाद हो गया और पुलिस को देख करके वो जो है उन लोगों ने, राजस्थान से जो आए थे लड़के, उनने आवाज़ लगा दी तो सब लोग भाग गए। फिर पुलिस ने जब उनसे स्थानीय जो पुलिस वहाँ पे एट ए टाइम खड़ी थी वहाँ चौराहे पे, उनसे बात किया तो फिर उनने आग्रह किया कि हमारी उनसे मित्रता है और वो थोड़ा हमसे आपस में झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने चिल्ला दिया। उनसे हमको कोई शिकवा नहीं है और हम कोई शिकायत नहीं करना चाहते, तो उनको छोड़ दिया गया था तत्काल में किया है। और जो एजेंसी STF को भी हमने शामिल किया, उनको भी जानकारी दी है, वो भी एजेंसी पूछताछ करेगी उनसे और उनसे भी हम सहयोग लेंगे इन्वेस्टिगेशन में। जो उनकी जानकारी होगी वो मुझसे शेयर करेंगे, हमारी एजेंसी को शेयर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उस बिंदुओं पर भी आगे कार्रवाई करेगी। ये जांच का विषय है ना। अब ये कहाँ आएंगे, कहाँ ले जाते थे, कैसे बना, कहाँ से हुआ, इस बारे में जो है हमारी विवेचना जारी है। और हम सरकारी डॉक्टरों का प्राइवेट अस्पताल से नहीं छूट रहा मुंह, मरीज की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। विंध्या हॉस्पिटल में करा दिया हार्ट का ऑपरेशन, चिकित्सकों की गैर मौजूदगी में हो गई मरीज की मौत। बता दें कि प्रदेश के मुखिया एवं रीवा के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मंत्रियों में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला के अथक प्रयासों से भले ही रीवा शहर को मेडिकल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन आज भी सरकारी चिकित्सकों का प्राइवेट अस्पताल से मोह कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए दिन दर्जनों हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जैसे ही चिकित्सकों को मौका मिलता है वह मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा मोटी रकम वसूलने का मौका नहीं छोड़ते हैं। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक केडी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के दामाद राकेश गुप्ता ने बताया कि मृतक हरिहर प्रसाद गुप्ता निवासी सीधी के सीने में दर्द उठा था, जिसे दिखाने के लिए वह 2 पहिया वाहन चलाकर डॉक्टर केडी सिंह के यहाँ खुद पहुंचे थे। आरोप है कि केडी सिंह ने प्राथमिक जांच करने के बाद उसे हार्ट की प्रॉब्लम बताया और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न भेजते हुए विंध्या अस्पताल में नॉर्मल ऑपरेशन करने की बात कहकर भर्ती करवा दिया। शुरुआती दौर में ही विंध्या अस्पताल में मरीज के परिजनों से मोटी रकम जमा करा ली गई। इसके बाद डॉक्टर केडी सिंह ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद सारे डॉक्टर नदारत हो गए। अब विंध्या अस्पताल से व्हाट्सएप पर इलाज शुरू हो गया है। इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में संपर्क करने के बाद भी कोई डॉक्टर सामने नहीं आया और फ़ोन पर ही उपचार बताते रहे। आपको बता दें कि विंध्या अस्पताल में ये पहली घटना नहीं है जब किसी मरीज की मौत हुई हो, लेकिन इसका कारण अधिकांश सरकारी चिकित्सकों के होते हुए हैं, जो मरीज को सुपर स्पेशलिटी जैसे अस्पताल में न भेजकर प्राइवेट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में इलाज कराने ज़्यादा उचित समझते हैं। प्रस्तुत है मृतक हरिहर प्रसाद के दामाद राकेश गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। ससुर है और हमारे चाचा हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। तो मरीज खत्म हो गया, क्या कारण क्या था, कैसे? कारण उनके शरीर में दर्द था। वो केडी सिंह साहब के यहाँ बोले हम थोड़ा चेकअप करवा लें क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो मोटरसाइकिल में चल के आए यहाँ लूना में, अपने लूना में खुद आए, अपनी उनकी खुद की लूना है, तो चला क्या स्वस्थ अवस्था में आए। और केडी एक मिनट केडी सिंह साहब के प्राइवेट क्लिनिक में गए दिखाने। केडी साहब बोले आपको चेकअप लिखता हूँ, आप चेकअप करवाइए पहले। तो बोले सर आप चेकअप बताइए तो मैं चला जाऊँ चेकअप हो जाए। जब उन्होंने चेकअप की पर्ची दी तो चेकअप हुआ और चेकअप करवाने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि आपको अटैक की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक आया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप भर्ती हो जाइए, विंध्या हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, मैं वहीं आपको मैं ऑपरेशन कर दूंगा, नॉर्मल है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल है, 2 नस हल्की हल्की ब्लॉक हुई है, एंजियोग्राफी करके हम ठीक कर देंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी एक आदमी को अपने परिजन को बुलवा लीजिए, नॉर्मल ऑपरेशन हम कर देंगे, आप पूरी तरह आराम हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमारे चाचा ससुर ने ज़्यादा सीरियस नहीं ना समझ के और अपने साले साहब को बुलवा लिया। बोले साल हमारे साले साहब हैं, आप हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। बोले हाँ ठीक है, आज ऑपरेशन करेंगे तो दूसरे दिन छुट्टी भी दे देंगे। और सर ऑपरेशन हुआ और इसके बाद दूसरे दिन हम लोग बोले कि सर हमको मरीज़ को दिखा दीजिए, और अब घर से और सब लोग आए, बोले मरीज़ को दिखवा दीजिए। तो बोले अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है, डॉक्टर साहब ने मना किया है। फिर इसके बाद यहाँ से फ़ोन जाता है कि हम लोग घर में फ़ोन जाता है कि वहाँ से कोई नर्स निकली है, बता रही कि आपका मरीज़ ज़्यादा गंभीर अवस्था में है, ज़्यादा सीरियस हो गया है। तो ख़त्म अभी 15 तारीख हुए हैं। ये आप केडी सिंह के पास लाए थे? हाँ, यहाँ दिखाने के लिए? जी जी। अस्पताल नहीं भेजा, वहाँ भेजा है विंध्या में? जी हाँ, विंध्या में भर्ती होने के लिए। सुपर स्पेशलिटी भी खुल गई है? नहीं, विंध्या में भेजा, बोला विंध्या में आप चलिए एडमिट हो जाइए, मैं वहीं आके ऑपरेशन कर दूंगा। पैसा वहाँ दिए वहाँ सर ये जांच का अलग से 3000 रुपये लिए थे और करीब 10,000 की दवाई बाहर से आई थी। और बोले आयुष्मान कार्ड है, बाकी हम पूरा संभाल लेंगे, आपको पैसा ना लगेगा, हम आयुष्मान के थ्रू आपका पूरी दवाई कर देंगे। और जबकि आयुष्मान कार्ड भी लिए, इसके बाद भी कल भी पैसे लिए वहाँ मेरे चर्चा हो रही थी कि अभी आपका आयुष्मान से पैसा हमारा टारगेट नहीं हुआ, आप पैसा और जमा करिए, बहुत प्रेशर बना रहे थे, जबकि हमारा मरीज एक्सपायर हो गया था। सर तो उन्होंने ये बताया कि आप विंध्या में भर्ती होइए, हम वहीं ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने जरा सा जिक्र किया होता कि आप संजय गांधी में परमिशन, अब डॉक्टर ने जो परामर्श दिया वो वही। सुपर स्पेशलिटी खुल रखता है सरकारी, जिसमें फ्री है, सारी सुविधाएं, सब कुछ ठीक है सर, लेकिन अब आदमी डॉक्टर की बस सलाह मानता। डॉक्टर ने दबाव बना दिया कि आप चलिए विंध्या में ही मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, आप नॉर्मल है, आप ठीक हो जाएंगे। आदमी विश्वास मान के और चला गया वहाँ, और चाचा ने फ़ोन लगाया, उनके साले साहब गए और बस ऑपरेशन कर दिए फटाफट। कोई ज़्यादा सबको जानकारी भी बराबर नहीं मिल पाई, ऑपरेशन कर दिए। दूसरे दिन बता दिया आपका मरीज सीरियस है, और हम बोले देखने भी नहीं दिएगा। मैं बोला सर आप चलिए मेरे मरीज को थोड़ा देख लीजिए, मेरे को संतुष्टि हो जाए। तो बोले मैं आ रहा हूँ, यही करते 8 बजे 1 बजे से लेके सुबह, अभी कल की बात है, 1 बजे से लेके 8 बजे दिन तक मैं गिड़गिड़ाया कि सर आप मेरे मरीज को देख तो लीजिए, गंभीर अवस्था में है, तो नहीं तो हम जबलपुर ले जाएँ। हाँ, भर्ती करा दिया पर उसका देखने नहीं आए, झांकने तक नहीं आए डॉक्टर साहब। फिर मैं उनके क्लिनिक में गया, मैं खुद गया और मेरे साले साहब गए। हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं?
रहते नर्स सिस्टर थी, खड़ी थी बस मशीन के अगल बगल। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई एक भी मेन डॉक्टर नहीं था। मेरा नाम राकेश गुप्ता है। मरीज का क्या नाम था? श्री हरिहर प्रसाद गुप्ता। रहने वाले कहाँ के? वो ग्राम खड्डी बराऊं, खड्डी में बराऊं आता, ग्राम पंचायत बराऊं है। मोटरसाइकिल की ठोकर से अधेड़ की हुई मौत, परिजनों ने चुनावी रंजिश में लगाया हत्या का आरोप। बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र के रीठी के समीप हुई थी सड़क दुर्घटना। आपको बता दें कि रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रीठी चौराहे में बीती रात मोटरसाइकिल की ठोकर से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार उसी गांव का है जिससे मृतक का चुनावी विवाद चल रहा था। घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार गाड़ी लेकर फरार हो गया। सड़क दुर्घटना में हुई अधेड़ राम सुमिरन की मौत को परिजन हत्या बता रहे हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी रामायण पटेल चुनाव को लेकर राम सुमिरन को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा था। बीती शाम राम सुमिरन जब मजदूरी करके रीठी चौराहे पहुंचा, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार रामायण पटेल ने उसे ठोकर मार दी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि रामायण पटेल घटना से पहले राम सुमिरन के घर में गाली गलौज करके निकला था। हालांकि इस पूरे मामले को अभी पुलिस सड़क दुर्घटना ही मान रही है। साथ ही परिजनों के बयान भी लिए गए हैं, जिसके आधार पर मामले की जांच की जाएगी। प्रस्तुत है मृतक के परिजन से प्राप्त जानकारी का अंश। क्या नाम आपका? जी, राजकुमार पटेल। घटना हुई एक्सीडेंट की रीठी में, क्या घटना क्या हुई? जी, घटना ये हुई कि जैसे हम राजकुमार पटेल, हम रीठी में थे, रीवा आए थे, रीवा से रीठी गए। तो क्या हुआ, राम सुमिरन कोल जो हैं तो और उनके बेटा अशोक कोल दोनों हीरामन पटेल के यहाँ मजदूरी करने 9 साढ़े 9 बजे आए। शारदा प्रसाद कोरी के ठेके में काम करते थे। ये लोग काम किए, 6 साढ़े 6 बजे छूटे, 6 बजे के लगभग छूटे। तो ये घर तरफ जा रहे थे, तो टिफ़िन और साइकिल राम सिया मास्टर के घर पे रखी थी। तो नया मकान बन रहा है, उन्हीं के घर पे रखी थी। तो उन्हें वही साइकिल और टिफ़िन लेने जा रहे थे। तो रामायण प्रसाद पटेल जो है दोपहर में दारू वगैरह पिए और घर में औरत लोग थी, लेडीज लोग, तो उनको माँ बहन की गाली गलौज किए, 3-4 राउंड गाली गलौज किए और बोले देखते हैं कहाँ मिलता है और इनको आज हम बताएंगे। चुनावी जो अभी 1 जुलाई को चुनाव हुआ उसके तहत ये लोग दुश्मनी भजा रहे हैं और जबरन वोट दिलवाते थे अपने तरफ, हम लोग नहीं दिए। इसलिए हम लोगों पर गुस्सा होकर ये लोग गाली गलौज करते हैं और मारने पे उतारू हो गए और गाली दे रहे थे। बोले वो पराग का लड़का मिलेगा, विजय मिलेगा, मनोज मिलेगा, अशोक मिलेगा, कोई भी मिलेगा। क्या मानना है कि उन्होंने जानबूझ के? जी, जानबूझ के उन्होंने किया। 60-70 की स्पीड में जब वो हम लोग मतलब वो राम सुमिरन कोल सामने से जा रहे हैं, सामने से कोई बाइक लेके रामायण प्रसाद आ रहा है, तो उसको क्या दिखता नहीं कि सामने से कोई आदमी आ रहा है तो साइड कर ले। वो भी रॉन्ग साइड में था, इस साइड रॉन्ग साइड में आके ठोक। वो भी थोड़ा गिरे और गिरने के बाद अपनी बाइक उठाएं और लेके भाग गए। ये भी नहीं देखें कि मतलब वो किस स्थिति में है राम सुमिरन रावत। क्या मानना है आपका कि वो जानबूझ के किए सर? ये जानबूझ की घटना है। अगर जानबूझ कर नहीं करते तो रॉन्ग साइड से नहीं आते और 70 की स्पीड में नहीं आते। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।